मरणं मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन मीयते। इस श्लोक में काशी के मणिकर्णिका घाट की महिमा बताई गई है। इसमें लिखा है कि काशी में मृत्यु होना मंगलकारी है। जहाँ की विभूति आभूषण हो, जहाँ की राख रेशम वस्त्र की भांति हो, वहाँ काशी दिव्य एवं अतुलनीय है। जो जीव काशी में प्राण त्यागता है, फिर उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। वाराणसी को मृत्यु के लिए एक शुभ स्थान माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह शहर जीवन और मृत्यु के चक्र से मोक्ष या मुक्ति प्रदान करता है। बौद्धों के लिए भी यह बनारस एक महत्वपूर्ण स्थान है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश बनारस में ही दिया था, जो अब सारनाथ में है। इसके अलावा ये शहर खाने के लिए भी जाना जाता है। यहाँ आए तो गर्मा गर्म चाट और ठंडी लस्सी पीने से न चूके। कहते हैं कि ज़िंदगी में एक बार बनारस जरूर आना चाहिए। तो अभी मैं आया हूँ मणिकर्णिका घाट की गली में। आपको लेके चलता हूँ मणिकर्णिका घाट की तरफ। और यहाँ पे आप देखेंगे तो काफ़ी सारे अगल बगल बहुत सारी दुकानें आपको दिखेंगी। यहाँ पे आपको खाने पीने के सामान भी मिल जाएगा। बहुत सारे आभूषणों की भी दुकान है, मिठाइयों की दुकान भी आजू बाजू में दिख जाएगी आपको। और आप अगर ये सामने देखेंगे तो मणिकर्णिका घाट का बोर्ड भी लगा हुआ है। ऐसे में आप अगर चलते हैं सीधे में तो आपको काफ़ी सारे भीड़ का भी सामना करना पड़ सकता है। और चलते हैं, आपको दिखाते हैं आगे घाट की तरफ। वाराणसी शहर न जाने कितने चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। मंदिरों से लेकर पतली गलियों तक, गंगा आरती से लेकर प्रसिद्ध घाटों तक, ये शहर न जाने कितने विविधताएं लिए एक सदियों से हमारी संस्कृति का साक्षी बना हुआ है। इस शहर के बीचों बीच सबसे पवित्र नदी गंगा बहती है, तो इसके किनारे बसे घाट अपनी एक अलग कहानी बयां करती है। गंगा किनारे बसे इन घाटों में से एक है मणिकर्णिका घाट। वास्तव में यह घाट न जाने कितने रहस्यों को अपने अंदर दबाए हुए आध्यात्म का एक विचित्र नमूना प्रस्तुत करती है। इस घाट में जहाँ एक तरफ चिताओं की अग्नि कभी बुझती ही नहीं है, वहीं न जाने कितनी रहस्यमयी घटनाएं होती हैं। इतनी विचित्रताओं की वजह से इस घाट में आखिर ऐसा क्या खास है जो इसे दूसरे घाटों से अलग और विचित्र बनाता है। आइए जाने वाराणसी के मणिकर्णिका घाट से जुड़े कुछ रहस्य और विचित्र तथ्यों के बारे में। मणिकर्णिका घाट वाराणसी के सबसे पुराने घाटों में से एक है और हिंदू धर्म के पवित्र शास्त्रों द्वारा इसे अन्य घाटों में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि अगर यहाँ किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है तो उसे तुरंत मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्थात इस स्थान पर अंतिम संस्कार होने पर व्यक्ति सीधे स्वर्ग को जाता है। पुराणों में यह भी बताया गया है कि इस स्थान पर आकर मौत भी दर्दहीन हो जाती है। इसका मतलब हुआ कि इस स्थान पर जिस भी व्यक्ति की मृत्यु होती है उसे किसी भी दर्द की अनुभूति नहीं होती है। यह सिंधिया घाट और दशाश्वमेध घाट दोनों के बीच में बसा हुआ है। इतिहास की बात करें तो यह इस शहर में मौजूद सबसे पुराने घाटों में से एक है। वास्तव में मणिकर्णिका घाट का उल्लेख 5वीं शताब्दी के गुप्त अभिलेख में भी मिलता है। हिंदू धर्म में भी इसका सम्मान किया जाता है। मणिकर्णिका घाट में चिताओं के दहन और अंतिम संस्कार की एक पुरानी पौराणिक कथा प्रचलित है। इस कहानी में ही इस घाट का मणिकर्णिका नाम पड़ने का कारण भी छिपा है। ऐसा माना जाता है कि जब देवी आदिशक्ति, जिन्होंने देवी सती के रूप में अवतरण लिया था, अपने पिता के अपमान की वजह से वह अग्नि में कूद गई थी और उस समय भगवान शिव उनके जलते शरीर को हिमालय तक ले गए। उस समय भगवान विष्णु ने भगवान शिव की दुर्दशा को देखकर अपने सुदर्शन चक्र देवी आदिशक्ति के जलते हुए शरीर पर फेंका, जिससे उनके शरीर के 51 टुकड़ों हो गए। प्रत्येक स्थान जहां उनके शरीर के टुकड़े पृथ्वी पर गिरे उन्हें शक्तिपीठ घोषित किया गया था। उसी समय मणिकर्णिका घाट पर माता सती की कान की बालियां गिरी, इसलिए इसे एक शक्तिपीठ के रूप में भी स्थापित किया गया और इसका नाम मणिकर्णिका रखा गया, क्योंकि संस्कृत में मणिकर्ण का अर्थ है कान की बाली।
उसी समय से यह स्थान विशेष महत्व रखता है। तो मणिकर्णिका घाट पर एक कुआं है जिसे मणिकर्णिका कुंड के नाम से जाना जाता है। इसे भगवान विष्णु ने बनाया था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव पार्वती के साथ विष्णु के सामने उनकी इच्छा पूरी करने के लिए एक बार वाराणसी आए थे। विष्णु ने दंपति के स्नान के लिए गंगा तट पर एक कुआं खोदा। जब भगवान शिव स्नान कर रहे थे तो उनके कान की बाली से एक मणि कुएं में गिर गई। इसलिए इस स्थान के लिए मणिकर्णिका नाम चुना गया। इस घाट से संबंधित एक और बात प्रचलित है कि भगवान शिव के कान की मणि उस समय नीचे गिर गया जब वह उग्र रूप में तांडव कर रहे थे और उसी से एक घाट का निर्माण हुआ। वाराणसी के इस प्रसिद्ध घाट के बारे में प्रचलित है कि यहाँ चिता की अग्नि कभी ठंडी नहीं होती। यही नहीं, यहाँ के लोगों का यह भी मानना है कि इस घाट में जिस दिन भी चिताएं जलनी बंद हो जाएंगी उस दिन वाराणसी के लिए प्रलय का दिन होगा। यह घाट बनारस के 84 घाटों में से सबसे ज़्यादा मशहूर है और इसे मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। दूर विदेश से भी इस घाट को देखने लोग आते हैं और इसकी खूबियां का बखान दूर तक होता है। घाट के शीर्ष पर जलाऊ लकड़ी के विशाल ढेर लगे होते हैं। प्रत्येक लट्ठे को बड़े पैमाने पर सावधानी से तौला जाता है ताकि दाह संस्कार की कीमत की गणना की जा सके। प्रत्येक प्रकार की लकड़ी की अपनी अलग अलग कीमत होती है, जिनमें चंदन सबसे महंगा होता है। एक लाश को पूरी तरह से जलाने के लिए पर्याप्त लकड़ी का उपयोग करना भी एक कला है। इस जगह पर आप शमशान और चिताओं का दाह संस्कार देख सकते हैं। वास्तव में वाराणसी का मणिकर्णिका घाट देश के अनोखे स्थानों में से एक है, जो न जाने कितने विविधताओं को समेटे हुए जीवन की वास्तविकता का अद्भुत नज़ारा देखने आपको भी एक बार इस घाट के दर्शन के लिए जरूर आना चाहिए। जिस व्यक्ति की मृत्यु काशी में होती है उसे देवताओं के राजा इंद्र अपनी सहस्त्र नेत्रों से देखने के लिए व्याकुल रहते हैं। सूर्य देव भी उस जीवात्मा को शरीर त्याग आता देख अपनी हजारों किरणों से उसका स्वागत करते हैं। देवता उस जीवात्मा के परलोक गमन की यात्रा के बारे में चर्चा करते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि पता नहीं यह जीव वृषभ पर सवार होकर या फिर गरुड़ पर सवार होकर बैकुंठ जाएगा या कैलाश। इसकी परम गति तो हम भी जानने में असमर्थ हैं। मान्यता है कि काशी में जो भी अपने प्राण त्यागता है भगवान शिव स्वयं उसके कान में तारक मंत्र बोलते हैं, जिसे जानकर जीवात्मा सीधे जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। इसलिए काशी में मृत्यु को मंगल कहा जाता है। पुराणों में लिखा है काशी में मृत्यु को प्राप्त करना पूर्व जन्म के कर्म ही होते हैं। भगवान शिव जीवात्मा के कान में आकर 3 बार राम 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 बोलते हैं, जिसे तारक मंत्र कहा जाता है, क्योंकि राम नाम में इतना सामर्थ्य है कि यह किसी को भी भव सागर के पार कर सकता है। बगल ही में रत्नेश्वर महादेव मंदिर भी है, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर साल की अधिकतर समय जल में समाहित रहता है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण अहिल्याबाई की दासी रत्नाबाई ने कराया था और अपना नाम दे दिया, जिससे क्रोधित होकर अहिल्याबाई ने श्राप दिया। तब से यह मंदिर झुका हुआ है। यहाँ के कुछ लोगों का मानना यह भी है कि यह मंदिर श्रापित है। इस मंदिर की खासियत यह है कि मंदिर पीसा की झुकी मीनार से भी ज़्यादा झुका है। जहाँ पीसा का मीनार 4 डिग्री तक झुका है तो वहीं यह मंदिर 9 डिग्री तक झुकी हुई है।